नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे आप जिस चीज़ का तैयारी करते हैं, उसमें मन लगा के आप जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, आशा करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का जो है वो इनपुट डिवाइस है ना, कंप्यूटर के तहत जो है इनपुट डिवाइस को देखेंगे और इसका ये थ्योरी क्लास है। और कंप्यूटर के तहत जो है किस कौन-सा क्लास है? तो 5वां क्लास है ना? इसके पहले हम लोग कंप्यूटर का इतिहास और सामान्य जानकारी का थ्योरी क्लास, उसका एमसीक्यू क्लास, फिर आपका सीपीयू का थ्योरी क्लास, उसका एमसीक्यू क्लास, 4 क्लास होगा। ये 5वां क्लास है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का। हम लोग आज थ्योरी क्लास देखेंगे, बढ़िया से इनपुट डिवाइस को समझेंगे, कितना तरह का इनपुट डिवाइस कौन-कौन सा होता है, कंप्लीट हम लोग समझेंगे ना। और ये आपको कंप्यूटर का जो क्लास है, वो ये आपको कहाँ काम देगा? तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा, अभी जो आपका परीक्षा जो है वो नोटिफिकेशन आएंगे ना, उसमें से जो है वो पेपर 1 के अंतर्गत एकदम फोकस किया गया है कि कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना? इसमें कम से कम आपको 20 से लेकर के 30 प्रश्न जो है वो आने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। और झारखंड दरोगा की परीक्षा में जो है वो 20 क्वेश्चन कम से कम कंप्यूटर से होता है। जेएसएससी एलडीसी में जो है वो कम से कम 50 जो है वो क्वेश्चन होता है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप जितना भी तरह का परीक्षा देते हैं इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आजकल रहता ही रहता है ना? एसएससी में तो एकदम कंफर्म कर दिया है, सेंट्रल एसएससी में क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रहेगा। और झारखंड माध्यमिक आचार्य की बम्पर वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है, एकदम अपना हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं, है ना? इसलिए जो है वो क्या है, तो कंप्यूटर का इनपुट क्लास डिवाइस हम लोग देखेंगे, है ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे, है ना? तो मानक स्टडी के द्वारा जो है बहुत तरह का जो है ग्रुप भी बनाया गया है। उस ग्रुप को थोड़ा-सा हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि कौन-कौन सा जो ग्रुप है, जो मानक स्टडी के द्वारा बनाया गया है और उसमें से लोग जो है बहुत लाभ उठा रहे हैं। तो कौन-कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप है खोरठा क्लास ऑफ टेस्ट 3 के नाम से एक ग्रुप है। इसमें अब जेएसएससी के द्वारा, है ना? अब जिस तरह का परीक्षा का तैयारी करते हैं, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल का जो है यहाँ पे क्या होगा, तो तैयारी जो है वो फ्री होता है, कंप्लीट खोरठा फ्री। कोठा का जो है थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ फ्री है ना? एक ग्रुप बनाएंगे, इसमें आप जुड़ जाइएगा। प्रत्येक दिन यहाँ 8 बजे रात को जो है वो टेस्ट होता है। उसके पहले आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है पढ़ने के लिए, पहले आप पढ़िए फिर टेस्ट दीजिए, ठीक है? दूसरा जो ग्रुप है झारखंड टेट के लिए, मतलब जेटेट 2025 की परीक्षा की तैयारी के लिए ग्रुप बनाया गया है। इसमें ये सभी के लिए, क्लास 1 टू 5 के लिए है, 6 टू 8 आपका एसएसटी के लिए है और 6 टू 8 जो है वो साइंस के लिए है ना, साइंस के लिए, ठीक है? तो विज्ञान और गणित छात्रों की सभी के लिए अपना जो है अलग अलग स्टडी मटेरियल और अलग अलग टेस्ट लिया जाता है। ये अब जो क्यूआर कोड है इसको भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है झारखंड माध्यमिक आचार्य पेपर 1 पेपर 2 के लिए, है ना? ये पेपर 1 का कंप्लीट जो है वो तैयारी आपको यहाँ पे फ्री हो जाएगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है ना? मतलब आपको प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे दिया जाएगा हर विषय का, है ना? इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए जो है वो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का जो है वो क्या किया जा रहा है, तो दोनों का जो है वो टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट के पहले आपको स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, पहले आप स्टडी मटेरियल पढ़िए फिर आप टेस्ट कीजिए, है ना? और चौथा ग्रुप है झारखंड दरोगा के लिए। झारखंड दरोगा के लिए जो है यहाँ पे जो हम लोग का टेस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो खोरठा का टेस्ट चल रहा है। फिर आपका जो है वो कंप्यूटर का जो है वो आपका टेस्ट चल रहा है ना? झारखंड जीके का जो है वो टेस्ट चल रहा है। झारखंड करंट अफेयर्स का जो है वो यहाँ पे टेस्ट चल रहा है ना? जीएस का टेस्ट चलेगा, साइंस का टेस्ट चलेगा और इतना सारा टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ये आप क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप संबंधित है, या पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाला है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, है ना? तो बेहतर तैयारी के लिए मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को जो देखते हैं ना, तो इनपुट डिवाइस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या है, तो एक हार्डवेयर, ठीक है? और इनपुट डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर का एक पार्ट होता है, ठीक है? जिसका उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, तो प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटर में डेटा, निर्देश या सूचना दर्ज करने के लिए करते हैं। सिंपल सी ये भाषा है कि कंप्यूटर में जो है वो डेटा हम लोग एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, तो इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इनपुट का मतलब क्या हुआ, अंदर लेना। तो कंप्यूटर में अंदर लेने की डेटा अंदर लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस को प्रयोग करते हैं। और इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो एक तरह का हार्डवेयर होता है जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, कीबोर्ड के नाम से, माउस के नाम से, इस नाम आगे हम लोग देखेंगे और क्या क्या है। चलिए आगे, कंप्यूटिंग में परिधीय इनपुट उपकरणों का उपयोग कंप्यूटर और अन्य ऐसे उपकरणों जैसे सिस्टम को डेटा और नियंत्रण संकेत प्रदान करने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है? इनपुट डिवाइस का उपयोग कमांड और सूचना को कैप्चर करने के लिए किया जाता है ना? इनपुट इनपुट क्या हो गया भाई, सूचना एक बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है ना? तो बाहरी स्रोत से क्या इनपुट क्या है, तो बाहरी स्रोत से जैसे हम मान लीजिए कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, ये कीबोर्ड जो हम लिखते हैं वो कहाँ जाता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है, फिर वो हमको डिस्प्ले करता है, उसको प्रोसेसर में जाता है ना, तो फीड की जाती है, जिसे इनपुट कहा जाता है ना? जो कुछ भी टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर इनपुट कहते हैं, है ना? जो भी टाइप के कंप्यूटर कीबोर्ड से हम लोग टाइप कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट किसे करते हैं, तो माउस से क्लिक करके सबमिट करते हैं, है ना? या ट्रांसमिट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं ना?
इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या क्या हो सकता है भाई? कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है ना, MICR हो सकता है, OCR हो सकता है, VCR हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है, लाइट पेन हो सकता है, ट्रैकबॉल हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है ना? क्या क्या? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, OCR, VCR, जॉयस्टिक और लाइट पेन, ट्रैकबॉल, ये सब क्या है? तो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है ना? ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले कीबोर्ड, है ना? तो ये कीबोर्ड हो गया, आप सब कुछ जानते हैं, है ना? ये क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है और ये हार्डवेयर का पार्ट आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट के अंतर्गत आता है ना? कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो है वो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक जो है वो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस इस्तेमाल किया जाना इनपुट डिवाइस कौन है? तो कीबोर्ड है। इसका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। इसका आविष्कार जो है कौन किया था? तो क्रिस्टोफर लाइथम सोल्स ने जो है इसका आविष्कार किया था, इसका कीबोर्ड का, ठीक है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई भी अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है? तो वर्ण कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है, न्यूमेरिकल अल्फाबेट दोनों रहता है इसमें। आगे, क्वेरटी कीबोर्ड को आमतौर पर 104 कुंजियां होती है। क्वेरटी जो कीबोर्ड है उसमें जो है आमतौर पर कितना कुंजिया? तो 104 जो है वो की होता है। अभी हम लोग देखें कि ये जो आपको दिख रहा है, ये है ना, ये कीबोर्ड जो दिख रहा है, देखिए यहाँ क्वेरटी कीबोर्ड इस से होता है, QWERTY, ये हो गया क्या? तो क्वेरटी हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड, इसमें पांचों उंगली जो है इसमें क्या करता है, सॉरी चार उंगली क्या है तो इसमें बैठता है। तो ये क्वेरटी कीबोर्ड हो गया। और सामान्यतः इसमें कितना की होता है? तो 104 की होता है, ध्यान रखिएगा। और क्यूएरटी कीबोर्ड का उपयोग भी हम लोग इंडिया में पूरा करते हैं। चलिए आगे, आगे हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा क्लास कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का जो है क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए है जो आप लोग जो है शांति से जो है थ्योरी बना के देखिएगा, तो पूरा इनपुट डिवाइस आपका खत्म हो जाएगा। क्यूआरटी कीबोर्ड मूल रूप से टाइपिंग को कठिन और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ना। तो टाइपिंग को कठिन और कुशल बनाने के लिए क्या किया है? तो डिजाइन किया गया है ना। एक कीबोर्ड में 26 अल्फाबेट की, एक कीबोर्ड में कितना? तो 26 अल्फाबेटिक की, ए से जेड तक, और 10 न्यूमेरिक की, है ना, 0 से लेकर के 9 तक, या 12 फंक्शन की होता है। 12 फंक्शन हम लोग देखते हैं F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। कीबोर्ड सीरियल और समानांतर हो सकता है ना। आगे, फंक्शन की इसमें क्या क्या होता है? तो फंक्शन की आपका F1 से लेकर के F12 तक होता है। तो फंक्शन कुंजिया कीबोर्ड के शीर्ष पर स्थित होता है। अभी हम लोग देखे थे सबसे ऊपर होता है ना। अब जो है वो सभी F1 से F12 तक का जो है क्या क्या काम है, इसका यूज है ना, ये फंक्शन की का, इसको हम लोग देखते हैं। F1 किसके लिए? तो हेल्प के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है ना, सहायता के लिए। F2 नाम बदलने के लिए, मतलब इसको क्या हो गया, वो रीनेम के लिए होगा ना, रीनेम के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। F3 क्या हो गया? तो खोज के लिए, मतलब सर्च के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है, F3 का प्रयोग। F4 क्या हो गया भैया? तो अंतिम क्रिया फिर से दोहराता है। तो अंतिम क्रिया जो है F4 क्या कराता है? फिर से दोहराता है, मतलब इसको क्या हो गया? तो रीडो हो गया ये, है ना, कंट्रोल, है ना, प्लस वाई इसका बराबर काम करता है F4 का। अंतिम क्रिया क्या हो गया? कंट्रोल वाई से क्या आता है? तो रीडो होता है ना। कंट्रोल जेड से क्या होता है? तो अंडू होता है। और कंट्रोल वाई से आपका रीडू होता है। ये रीडू के बराबर काम करता है, ठीक है। फिर है F5 का प्रयोग कहाँ करता है? तो वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए F5 का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। F6 का से क्या होता है? तो F6 आप जब प्रयोग करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मेन्यू बार को जो है एक्टिवेट करने या किसी ब्राउजर को एड्रेस बार में जाने के लिए जो है वो क्या किया जाता है? तो F6 का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। F7 का प्रयोग से क्या होगा? F7 का प्रयोग वर्तनी और व्याकरण जांच होता है, मतलब ये स्पेलिंग एंड ग्रामर हम लोग इसका यूज करेंगे F7 से, ठीक है। F8 से क्या होगा? तो विंडोज सेफ मोड में उपयोग करने या बूटिंग शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। आप कंप्यूटर को जो है वो रिस्टार्ट बटन दबाएंगे और F8 जो है थोड़ा सा देर दबाते रहेंगे, तो क्या होगा? तो ये विंडोज जो है वो सेफ मोड में जो है वो खुलता है और रिबूट हो जाता है, ठीक है। विंडोज कीबोर्ड में F8 फंक्शन कुंजी कई बार जो है वो कर सकती है और इसमें निर्दिष्ट विंडो डिफॉल्ट नहीं, ठीक है। आगे फिर है विंडोज F9। F9 से क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजे और प्राप्त करता है F9 से, ठीक है। F10 से क्या होता है भाई? F10 से आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक खुले अनुप्रयोग के मेनू बार को सक्रिय करता है। F11 क्या होता है? F11 में अधिकांश इंटरनेट ब्राउजरों में पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रवेश करें और बाहर निकले, है ना, मतलब इसमें फुल स्क्रीन होता है F11 से और मिनिमाइज होता है ना। F12 में क्या हो जाएगा? F12 से आपका सेवेज होता है ना? तो जैसे कोई फाइल खुला हुआ है उसको हमको दूसरे नाम से सेवेज करना है, तो F12 दबाएंगे तो सेवेज करने का एक डायलॉग बॉक्स आपको खुल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है? नेविगेशन।
है ना? तो नेविगेशन जो की है किसको बोलते हैं? तो आप ऐसे देखिएगा कीबोर्ड में ऐसे बना रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो नेविगेशन की बोलते हैं ना। तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर नेविगेशन कुंजियां जिनका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए जो है वो किया जाता है ना? तो ये क्या होता है? नेविगेशन की कहा जाता है इसको ना। एरो की, है ना? एरो की आपका हो गया। ऐसे कुंजियां का उपयोग पहले से दर्ज किए गए टेक्स्ट में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए जो है वो किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? फिर है आपका होम कीज, है ना? आप होम कीज, होम बटन होता है ना, कर्सर कुंजिया इसका प्रयोग कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे हम लोग देखे थे, है ना? ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है आपका, है ना? एरे कोई हो गया। तो इसको ऊपर नीचे बाएं दाएं घुमाने के लिए कर्सर को हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर है होम बटन। तो होम बटन का प्रयोग क्या होता है? होम बटन कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाता है। इंड बटन से क्या होता है? तो इंड बटन से कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। आगे हो गया। फिर है पेजअप की। पेजअप की होता है तो पेजअप कुंजी का उपयोग कर्सर को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ले जाने के लिए किया जाता है। पेज डाउन की इसका मतलब क्या होता है? तो पेज डाउन की का उपयोग कर्सर को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर नीचे ले जाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर है आपका कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की में क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन की को संयोजन कुंजी के नाम से जाना जाता है ना। तो संयोजन कुंजियां वे होती हैं जो किसी अन्य कुंजी के साथ काम करती है। और कॉम्बिनेशन कुंजी में कौन कौन सा आता है? तो अल्ट आता है, कंट्रोल आता है, शिफ्ट आता है। वो संशोधक कुंजी और संयोजन कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, संशोधक कुंजी किसको कहते हैं? तो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट को। और संयोजन कुंजी किसको कहते हैं? अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट को। है ना? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार, है ना? फिर है आपका टोगल की। टॉगल की में क्या होता है? तो कैप्स लॉक, है ना, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक और इंसर्ट बटन को टॉगल की के नाम से जाना जाता है। टॉगल की के अंदर कौन सा हो गया? तो कैप्स लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया और इंसर्ट की जो है उसको क्या कहते हैं? तो टॉगल की को नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका कार्य हर बार दबाए जाने पर आगे पीछे हो जाता है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजियों को का प्रयोग विशेष कार्य के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो कंट्रोल का, शिफ्ट का और अल्ट का कुंजियों का जो है की का प्रयोग जो है किसे करते हैं? तो विशेष काम करने के लिए करते हैं। और इसके साथ जो है कुछ और अन्य इंडिपेंडेंट काम नहीं करता है। सिर्फ जो है वो शिफ्ट दबाइएगा तो कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ अल्ट दबाइएगा तो कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ कंट्रोल दबाइएगा तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ जो है वो अन्य कुंजियां भी दबाने पड़ता है, तभी ये जो है वो फंक्शन होता है। ठीक है। आगे कैप्स लॉक। कैप्स लॉक से क्या होता है? कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग तब किया जाता है जब आप प्रत्येक वर्ण के लिए शिफ्ट कुंजी का उपयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल लिखना है। तो कैपिटल लिखना होता है तो कैप्स लॉक कुंजी को दबा देंगे, सभी लेटर क्या लिखेगा? तो कैपिटल लिखेगा। फिर है नंबर लॉक, है ना? तो नंबर लॉक में क्या होता है? न्यूमेरिक बटन के साथ नंबर लॉक का उपयोग किया जाता है। जब नंबर लॉक सक्षम होता है तो संख्यात्मक कीपैड जो है दिशात्मक एरो के रूप में कार्य करता है। तो नंबर लॉक को अगर दे हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा? तो नंबर नहीं लिखाएगा, उसके बदले क्या होगा? तो दिशा आपको दिखाएगा। तो जो है वो दिशा के रूप में, एरो के रूप में काम करेगा। आपका बाया दाया लेफ्ट राइट जो है वो आपका जाएगा। ठीक है। फिर है आपका नंबर लॉक कीपैड में डिलीट, एंटर और नंबर लॉक कीज होता है। ठीक है। तो नंबर लॉक जो कीपैड जो दाहिना साइड जो आपका होता है उसमें क्या क्या होता है? तो डिलीट बटन भी एक होता है, एक एंटर बटन भी होता है, एक नंबर बटन जो जो होता है जीरो से आपका क्या हो गया? तो नहीं होता। ठीक है। आगे न्यूमेरिक कीपैड कुंजियों संख्याओं के इनपुट को शीघ्रता से सक्षम बनाती है ना? तो अगर आपको जल्दी से न्यूमेरिक टाइप करना है ना, जल्दी जल्दी अंक टाइप करना है, तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो हम लोग दाहिने साइड वाला जो आपका न्यूमेरिक कीपैड रहता है ना, वहां पे हम लोग उससे टाइप करेंगे। ठीक है। फिर स्क्रॉल जो है लॉक बटन। स्क्रॉल लॉक बटन क्या करता है? तो स्क्रॉल लॉक कुंजी एक टॉगल कुंजी के अंतर्गत आता है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं, है ना? स्क्रॉल लॉक बटन को दबाए जाने पर मॉनिटर पर प्रदर्शित जानकारी क्या होता है? तो पूरी हो जाती है। ठीक है। फिर इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन से क्या होता है? तो सम्मिलित करे बटन का उपयोग जो है वो सम्मिलित सम्मिलित का मतलब हो गया, इंसर्ट हो गया ना, मोड को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। पहले से संग्रहित डेटा को अधिलेखित करने के लिए उपयोग किया था। मतलब कोई डेटा पहले से लिखा हुआ है उसको कॉपी किया गया है तो इंसर्ट बटाने से दबाने से क्या होगा? तो वो पेस्ट हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है ना। अदर की जो है स्पेशल की के क्या होगा? तो रिटर्न की, एंटर की, एंड की, कंट्रोल शिफ्ट डेल इंसर्ट, बैक स्पेस, स्पेस बार, टैब की, शिफ्ट की, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल की, एस्केप की, पॉज, पेज अप, पेज डाउन जैसी कई विशेष कुंजियां भी यहाँ पे होती है जिसका अपना अपना काम होता है। ठीक है। चलिए पॉज ब्रेक की। पॉज ब्रेक की में क्या होता है? यह स्क्रॉल बटन की तरह क्या करता है? तो काम करता है पॉज ब्रेक की।
प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, इसका उपयोग उन सूचनाओं को स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है ना। तो आपको जैसे कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको अगर आपको मोबाइल के जैसा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन प्रिंट करते हैं। फिर एंटर के, एंटर या रिटर्न की, इसमें क्या होता है, तो एंटर बटन ओके बटन के रूप में काम करता है। इस कुंजी को दबाकर कंप्यूटर में जानकारी जो है वो डाली जाती है ना। फिर है कुंजी, जिसे हर बार एक नया आदेश या सूचना दर्ज करने पर दबाया जाता है, वो रिटर्न या इंटर की कहते हैं। ठीक है। फिर है टाइप बटन, टाइप बटन से क्या होता है, टाइप बटन का उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है ना। तो टाइप बटन का सबसे पहले उपयोग क्या है, तो इंडेंट करने के लिए इसका टाइप बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया कर्सर यहाँ है, यहाँ हम लिख रहे हैं, फिर हमको यहाँ से लिखना है, बीच में छोड़ देना है, तो टाइप बटन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर टाइप बटन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ना। तो इसको इंडेंट कहते हैं। ठीक है। फिर आगे बैक स्पेस की, बैक स्पेस की कहा गया, तो बैक स्पेस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर के वर्ण को हटाने से जो है के लिए किया जाता है। यदि टाइपिंग के दौरान कोई गलती हो जाए तो बैक स्पेस कुंजी दबाकर जो है वो गलती को मिटाया जा सकता है। बैक स्पेस में क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है मुकेश, ये मुकेश लिखा हुआ है और कर्सर मेरा यहाँ है, बाइक बाइक की हम दबाएंगे तो ये जो है एच हटेगा, फिर एक बार और दबाएंगे तो एस हटेगा। और डिलीट की से क्या होता है, तो अगर लिखा हुआ या मुकेश और मान लीजिए कर्सर यहाँ बीच में है हाँ, और हम डिलीट बटन दबाते हैं तो दाहिना साइड वाला है ना, डिलीट बटन से क्या होता है, तो दाहिना साइड वाला अक्षर जो है वो मिटता है, हटाया जा सकता है, और बैक स्पेस से तो लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, बस यही अंतर है ना। तो डिलीट की से क्या होता है, तो कर्सर के दाईं ओर वाला एक बार वर्ण को हटाती है, मिटाती है ना। फिर एस्केप, एस्केप से क्या होता है, एस्केप कैरेक्टर उत्पन्न करने के लिए कीबोर्ड एस्केप कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी चयनित कमांड को चलाने के लिए एस्केप कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता। मतलब एस्केप से क्या होता है, हम बाहर निकलते हैं, किसी भी चीज से बाहर निकलते हैं। प्रोग्राम को रद्द करने के लिए, यहाँ आगे देखिए, प्रोग्राम को रद्द करने के लिए एस्केप की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये ठीक है। फिर है स्पेस बार, स्पेस बार का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यह कर्सर को एक स्थान दाईं ओर ले जाता है और शब्दों के बीच में रिक्त स्थान रखता है। जैसे हमको यहाँ लिखना एम, फिर हमको एम के बाद एक जगह छोड़ना है, फिर लिखना है हमका के, तो यह स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ खाली जगह छोड़ देंगे, दो तीन बार दबाएंगे तो दो तीन बार खाली जगह छूट जाएगा हमारा। ठीक है, चल आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है हम लोग का भाई, तो आगे है हम लोग का हो गया स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछा हुआ है, देखिए फर्स्ट ग्रेड और जो है पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया कि स्पेस बार, सॉरी, जो कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सा होता है, स्पेस बार होती है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए माउस। दूसरा हम जो है इनपुट डिवाइस, हम लोग पहले भी क्या देख रहे थे, पहला तो कीबोर्ड देख रहे थे जो इनपुट डिवाइस है, दूसरा इनपुट डिवाइस जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है, तो माउस है। तो माउस का उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI जिसको बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस में मानक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में जो है वो किया जाता है। ठीक है। फिर है आपका माउस का आविष्कार जो है, जो 1963-64 में डगलस सी एंजल बर्ड के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस सी एंजल बर्ड ने किया था। और कीबोर्ड का आविष्कार कौन किया था, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, है ना। चलिए, एक माउस का प्रयोग अक्सर चयन या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर टिमटिमाते चिन्हों को कर्सर कहा जाता है ना। तो स्क्रीन पर जो है ऐसे से टिमटिमाते जो वैसे रहेगा है ना, उसको क्या कहते हैं, तो कर्सर के नाम से जाना जाता है ना। माउस कर्सर को माउस की मदद से कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या करता है, तो ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। माउस पॉइंटर आमतौर पर तीर के आकार में दिखाई देते हैं, है ना। तो तीर के आकार में ऐसे दिखाई देते हैं ना, ऐसे रहते हैं, है ना। ऐसे माउस जो है वो पॉइंटर दिखाई देगा, है ना। नोट जो है जायरोस्कोप सिद्धांत का उपयोग कंप्यूटर, माउस, स्मार्टफोन और जो है वो कार रेसिंग के लिए किया जाता है ना। चलिए आगे, फिर है आपका वर्क फॉर माउस, मतलब माउस के कार्य क्या क्या है ना, तो पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का कार्य है जब आप माउस को इधर उधर घुमाते हैं और उसे अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकन या फोल्डर पर ले जाते हैं तो इसे पॉइंटिंग कहते हैं। ठीक है, आगे क्लिकिंग, क्लिकिंग का मतलब क्या हुआ, माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम पर ले जाना और माउस को बाएं या दाएं बटन को जो छोड़ना या क्लिक करना कहलाता है। ठीक है, फिर है ड्रैग या ड्रॉप करना, माउस से क्या करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसका उपयोग स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु या पाठ को ले जाने के दौरान माउस बटन को नीचे दबाकर रखना क्या कहलाता है, तो ड्रैग कहलाता है। नोट, नोट, नोट में क्या है भाई, तो माउस का जो है क्लिक लॉक गुण माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है भाई हम लोग का, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, हाँ ये है हम लोग का स्क्रॉलिंग। माउस से क्या कर सकते हैं, तो स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन का उपयोग पेज स्क्रॉलिंग के लिए किया जाता है जो दो मानक बटन के बीच में स्थित होता है। तो माउस कैसे होता है,
तो माउस जो है वो ऐसे होता है, और यहाँ पे जो है वो क्या होता है, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना? और यहाँ पे जो है वैसे वायर लगा हुआ रहता है ना, और यहाँ पे जो है एक स्क्रॉलिंग बटन गोल वैसे रहता है, और ये हो गया लेफ्ट जो है क्लिकिंग, ये राइट क्लिकिंग हो गया, और ये इसको जो है वो हम लोग उंगली से इसको घुमाते हैं, ये हो गया क्या, तो ये स्क्रॉल करता है, इसी से एक पेज अप डाउन होता है, ठीक है। चलिए, अब है टाइप ऑफ क्लिक, क्लिक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो माउस में कल अभी देखेंगे लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, है ना। तो लेफ्ट क्लिक, किसी भी फाइल फोल्डर को चुनने के लिए लेफ्ट क्लिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर है राइट क्लिक, राइट क्लिक में क्या होता है भाई, तो राइट क्लिक का प्रयोग किसी भी फाइल और फोल्डर या किसी विशेष मेन्यू के गुणों को देखने के लिए किया जाता है। ये कहा जाता है तो प्रॉपर्टी में जाता है ना। मान लीजिए कि एक आपको फाइल बना हुआ है, और इसमें जो है लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसकी चयन हो जाएगा, और राइट क्लिक करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा ना। प्रॉपर्टीज, इसमें विशेषता क्या है ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर है डबल क्लिक, किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक। जैसे एक फाइल है, इसमें हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा लेफ्ट क्लिक, और डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। बस माउस को क्लिक करने 2 बार ये एक सीपीयू में जाता है, मतलब वो एंट्री कर चला गया, वो सीपीयू में चला गया, वो खोलने बोल रहा है, फाइल खुल जाता है, ठीक है। फिर है तकनीक के आधार पर माउस को 3 भागों में बांटा जाता है। तो माउस के 3 भाग है, तकनीक के आधार पर, टेक्निक के आधार पर, है ना। पहला मैकेनिकल माउस, ये मैकेनिकल माउस क्या होता है भाई, तो एक मैकेनिकल माउस एक कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है ना। तो ऐसे भी आपका इनपुट डिवाइस है आपका माउस, है ना, जिसके नीचे धातु या रबर के गेंद होते हैं, और माउस सेल में थोड़ा बाहर होता है। जब हम माउस को सतह पर घुमाते हैं तो उसके अंदर के सेंसर कंप्यूटर को सिग्नल भेजते हैं, और सिग्नल में जो है शामिल गेंदों को गति, दूरी, दिशा देता है। तो माउस के अंदर जो है पीछे क्या रहता है, एक गेंद के जैसा रहता है, जैसे जैसे गेंद घूमेगा वैसे वैसे हमारा पिक्सल होता है, ठीक है। फिर ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस क्या होता है, इसे नॉन मैकेनिकल माउस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्टिकल माउस में कर्सर लेजर लाइट के आधार पर काम करता है। अभी हम लोग जो माउस प्रयोग करते हैं उसमें देखिएगा नीचे जो है वो एक लाइट जलते रहता है लाल रंग का, फिर उसमें एक लेजर लाइट रहता है, तो लेजर लाइट के आधार पर जो है वो उसमें काम करता है, ठीक है। फिर है तीसरा आपका हो गया कोर्डलेस, कोर्डलेस माउस क्या हो गया, यह आधुनिक युग का चूहा है, मतलब माउस है, नहीं चूहा नहीं माउस होगा, माउस है जिसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर जुड़े रहते हैं। रिसीवर कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, और माउस का जो है ड्राइवर स्थापित होता है। आजकल कंप्यूटर में जो इनबिल्ट ड्राइवर होते हैं, इस प्रकार माउस के कर्सर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के आधार पर काम करता है, ठीक है। तो 3 तरह का हम लोग टेक्निक के अनुसार जो है देख लिए, कौन कौन, तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कोर्डलेस, ठीक है। चलिए आगे, आगे जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, तो ट्रैक बॉल, है ना। तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है के श्रेणी में आता है ना। यह माउस की तरह ही होता है, और इनके ऊपर क्या होता है, एक बॉल लगा होता है ना। इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, कैड में किया जाता है। कैड क्या हो गया आपका, तो जो चित्र बनाए जाते हैं, जो डिजाइनिंग किया जाता है वहां पे जो है कैड का प्रयोग करते हैं ना, ये क्षेत्र में किया जाता है। इसका जो है ना, ये कैड का फुल फॉर्म का हो गया, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया ना। इसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति या डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। ये मॉस की तरह ही होता है ना। इसका उपयोग कहाँ, चिकित्सा क्षेत्र में, कैड के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, है ना। चौथा आपका इनपुट डिवाइस है टचपैड। टचपैड क्या होता है, तो टचपैड जो है माउस का एक विकल्प है ना। यह पॉइंटिंग डिवाइस का एक क्या है, तो उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चौथा पांचवा क्या है भाई, तो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या होता है, इसका उपयोग जो है वो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जॉयस्टिक का जो है प्रयोग करते हैं। रोबोट और सहायक तकनीक को नियंत्रित करने के लिए जो है इसका प्रयोग जॉयस्टिक का किया जाता है। आगे, कर्सर नियंत्रण कुंजिया कंप्यूटर पर बटन है जिसका उपयोग गेम एवं सहायक जॉयस्टिक में किया जाता है। चलिए जितना इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, एकदम सिंपल सा, बस इतना ही आपको याद रखना है ना। आगे, इसमें एक छड़ी लगा हुआ होता है, और आधार पर घूमती है, इसका कौन, सीपीयू दिशा में सूचना देता है, ठीक है। चलिए अगला जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस कौन है, तो लाइट पेन है ना। इसके जरिए स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पर जानकारी लिखी जा सकती है ना। अभी आप लोग देखते हैं डिजिटल बोर्ड पर जो लोग पढ़ाते हैं, तो जो है उसमें जो पेन लगा होता है, पेन के जैसा, जैसे आप देखते हैं इसको, है ना। ये क्या हो गया हमारा, तो लाइट पेन आपका हो गया, है ना। तो इसी तरह जो है वो आपका डिजिटल बोर्ड पे लिखा जाता है इससे, है ना। इससे कोई भी चित्र, आकृति, कोई भी जो है वो शब्द बनाया जा सकता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, बस इतना ही आपको याद रखना है ना। चलिए आगे, आगे है आपका स्टाइलस पेन, है ना। तो स्टाइलस पेन क्या हो गया, तो स्टाइलस पेन जैसी आकृति वाला एक पॉइंटिंग और ड्राइविंग जो है, ड्राइंग ड्राइंग करने का मतलब जो है चित्र बनाने का डिवाइस है। इसका उपयोग जो है टच स्क्रीन पर जो है वो किया जाता है। ऐसे ये हो गया आपका स्टाइलस पेन। इसके जरिए मोबाइल की स्क्रीन को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फिर है आपका नोट जॉयस्टिक,
ट्रैक बॉल, माउस, लाइट पेन, पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण। ये सब क्या है? तो पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। इसमें पॉइंट होता है, देखिए ये आपको क्लास में पॉइंट दिख रहा है, ये इसी के तहत ये काम करता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन कौन? तो जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस, लाइट पेन और पॉइंटिंग डिवाइस का ये क्या है? उदाहरण। चलिए अब आ जाइए क्यूआर। तो क्यूआर कोड हो गया, ये बहुत देखे हम लोग, हर चीज में आप कल आजकल आ गया है ना। तो क्यूआर कोड का मतलब हुआ है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब एकदम तुरंत रिस्पॉन्स देगा ये। क्यूआर कोड की लंबाई 15 बिट होती है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स, और इसकी लंबाई कितना होता है? तो 15 बिट होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम टीबीआई है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे वॉइस और स्पीच रिकॉग्निशन, ये क्या होता है? तो सिस्टम स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर किसी ऐसे व्यक्ति या सहायता कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता है ना। तो मान लीजिए किसी के पास जो है हाथ कटा हुआ है, उसको कंप्यूटर यूज करना है, तो कैसे करेगा? तो कंप्यूटर से टाइप नहीं कर पाएगा, माउस को पकड़ नहीं पाएगा, तो कैसे करेगा? तो वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन से करेगा, वो बोलेगा और कंप्यूटर में इनपुट होते चला जाएगा। चलिए माइक के द्वारा, ठीक। चलिए अगला है स्काइनर। अगला इनपुट डिवाइस क्या है हमारा? तो स्काइनर। स्काइनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के, है, इनपुट के स्रोत के जो है वो क्या करता है? तो रूप में प्रकाश का उपयोग करने की अनुमति देता है ना। तो स्कैनर क्या होता है भाई? तो स्कैनर एक मशीन है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास एक पेपर है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको हमें कंप्यूटर में भेजना है। क्या करेंगे? स्कैनर में डालेंगे और इसको स्कैन करके जो है कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बना देंगे। तो स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बनाता है। एक स्कैनर एक हल्का संवेदनशील उपकरण है जिसका उपयोग जो है हस्तलिखित या मुद्रित पाठ या छवि ड्राइंग को है दस्तावेज को पढ़ने और डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है ना। तो क्या करेगा? तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनाता है, या यह कह सकते हैं कि दस्तावेज को जो है वो क्या करता है? तो डिजिटल रूप में जो है वो परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे। यह एक फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है। जब कागज पर कोई जानकारी उपलब्ध होती है तो इसका उपयोग किया जाता है। अधिक उपयोग या प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में को बदलना आवश्यक होता है। चलिए स्कैनर कागज चित्रों को दस्तावेज को एक प्रकाश की समय में स्कैनिंग करता है। ठीक है, आगे हो गया। फिर है आपका स्कैनर के प्रकार कौन कौन से हो गए? तो स्कैनर के प्रकार भी है भाई। तो एक होते हैं फ्लाइट बेड प्रकार हो गया। किसका फ्लाइट बेड किसका प्रकार है? तो हमारा स्कैनर का प्रकार है। सीट बेड किसका प्रकार है? तो स्कैनर का प्रकार है ना। हैंडल हेल्ड किसका है? तो स्कैनर का प्रकार है। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो इसे डेस्कटॉप स्कैनर के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइट बेड। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। यह एक फोटोकॉपियर मशीन के समान दिखा हुआ है। फिर है आपका सीट बेड। यह जो है वो रोल्ड ओवर स्कैनर के नाम से जिसको जाना जाता है। यह एक फैक्स मशीन की तरह दिखता है, ठीक है। फिर है आपका हैंडल हेड, हैंड हेल्ड। इसका जो है उपयोग किसी भी वस्तु को स्कैन करने और उसे डिजिटल रूप से बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका स्कैनर, देख लीजिए आप ना। उसके बाद आपका हो गया ओएमआर। ओएमआर का हो गया, तो इसको ओएमआर का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क रीडर, या रीडर की जगह रिकॉग्निशन भी लिखा आपको कहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ओएमआर स्कैनिंग एक ऐसा तकनीक है जो पूर्व निर्धारित स्थान के अंदर मौजूद चेक बॉक्स को पढ़ता है। हाँ, तो ओएमआर कहाँ पर प्रयोग होता है? तो चेक बॉक्स आप देखते हैं, है ना? तो वहां पे जो है वो किसी एकदम निर्धारित जगह पर कुछ लिखा हुआ है तो उसी को सिर्फ पढ़ता है। ओएमआर हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्कैनर का एक जो है एक प्रकाश स्रोत की मदद से वर्ण अंक कोड को पढ़ता है, और इसका उपयोग जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्रों को वो स्कैन करता है, उसको मार्क्स जोड़ने के, ठीक है। चलिए हम लोग उसको परीक्षा देते हैं ओएमआर शीट पे, है ना। तो ओएमआर शीट पे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे रंगते हैं, ए का बी, दो का सी, चौ का डी, है ना? उसको कैसे? तो ओएमआर शीट से क्या किया जाता है? वो एमआर जो मशीन है इसी से क्या किया जाता है? तो उसको काउंट किया जाता है, कितना सही किया कितना गलत हुआ है। तो ओएमआर डिवाइस का उपयोग पेंसिल या पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के निशाने पर पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब आ जाए हम लोग आगे। इनपुट डिवाइस में और क्या क्या बचा हुआ है? तो ओसीआर, है ना। तो ओसीआर क्या हो गया? ओसीआर आपका हो गया कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं हम। तो रीडर की जगह रिकॉग्निशन भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देखिए यहाँ पर है, लाइट की मदद से क्या क्या तो कैरेक्टर को पढ़ता है ना। तो लाइट की मदद से पढ़ता है। ओसीआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किया जाता है जो मुद्रित डेटा या हस्तलिखित डेटा को, है ना, एस्की कोड में क्या करता है? तो परिवर्तन कर देता है। ओसीआर क्या करता है? तो ASCII कोड में जो है परिवर्तन करता है, ध्यान रखिएगा। ओसीआर का आविष्कार किसने किया था? तो ईजी बर्ग ने किया था, इसको ध्यान रखना है आपको। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बिना स्कैन किए टेक्स्ट को एडिबल टेक्स्ट में ट्रांसलेट करके रख सकता है, ठीक है। फिर आगे बारकोड रीडर।
ये आपको आपका बारकोड हो गया। आप देखे होंगे बहुत सारा आप सामान खरीदते हैं, है ना? दुकान में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो जो पैकेट पे ये बारकोड बना रहता है, उसको एक स्कैनर से स्कैन करता है, तुरंत आपका सारा डेटा उस सामान का कहाँ आ जाता है, कंप्यूटर में आ जाता है, सिस्टम में आ जाता है। तो ये हो गया बारकोड रीडर। इसका उपयोग जो है वो रिटेलर, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल के अंदर जो है बारकोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है, ताकि वे स्वचालित रूप से बिल में दर्ज हो जाए, आपको कीमत चुकाने, जो आपको कीमत जो लिखा हुआ है, कंप्लीट सारा इन्फॉर्मेशन पे कंप्यूटर पे लोड हो जाता है ना। उत्पाद पर मुद्रित बार कोड को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल विधि का उपयोग जो है वो किया जाता है। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित लाइनों के पैटर्न को बारकोड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो बारकोड कहते हैं। ये आपका बारकोड हो गया, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद हो गया MICR, है ना? आगे हो क्या हो गया? MICR, यहां से MICR हो गया ना। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR का मतलब क्या हो गया? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से बैंक में चेक। हाँ, तो बैंक में जो है वो चेक को जो है वो कैसे हम लोग जांचते हैं कि ये सही है कि गलत है, उसमें जो लिखा गया डेटा वो सही है कि गलत है? तो MICR के द्वारा, इनपुट डिवाइस है ना। MICR जो है वो चेक के प्रसंस्करण के लिए बैंकिंग या अन्य वित्तीय उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया क्या? MICR हो गया। इसमें जो है चेक को डाला जाता है, चेक का जो एक कोड होता है उसको वो जांचता है कि चेक सही है कि गलत है ना, और चेक ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ठीक है। चलिए आगे। आगे है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या हो गया? ये मशीन हो गया आपका स्मार्ट कार्ड। कार्ड को हम लोग डालते हैं, वो रीड करता है। तो इसका उपयोग जो है वो स्कैनिंग या ऑनलाइन भुगतान के लिए जो है वो किया जाता है। इसके द्वारा सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कंपनी का कर्मचारी, छात्र का पहचान पत्र जो है वो पढ़ा जाता है, जिसमें आपका चिप लगा हुआ रहता है। ध्यान रखना कि कार्ड में चिप लगा रहना चाहिए, तो फिर उसको वो क्या करेगा? तो स्कैन करेगा, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या होता है? इससे डेटा को मैग्नेटिक जो है स्ट्रैप में स्टोर किया जाता है, जैसे बैंकों में, है ना। फिर आगे हम लोग थे बैंक के ATM में के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग किया था। ये आपका हो गया क्या? तो स्मार्ट कार्ड रीडर हो गया, ठीक है। इसको स्वाइप करते हैं इससे, है ना। फिर है आपका किम्बल टैग रीडर। किम्बल टैग रीडर क्या होता है भाई? यह एक पंच कार्ड जो दुकानों में कपड़ों के साथ होता है। जब कोई कपड़े खरीदता है, उस कार्ड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। फिर है वेब कैमरा। क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग अभी जो हम लोग मेरा चेहरा आपको नाम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या है? तो वेब कैमरा के द्वारा ही कर सकता है, ठीक है। तो वेब कैमरा क्या होगा? हमारा इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑफिस, डिपार्टमेंट, स्टोर्स में होता है। इसका मदद से हम लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ठीक है। फिर है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है भाई। चित्र को इनपुट करने का काम आता है ना। एक डिजिटल कैमरा एक जो है पेरिफेरल उपकरण है। इसका उपयोग डिजिटल प्रारूप में स्थिर छवियों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसका आसानी से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है और ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हेरफेर किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है ये? तो कैमरा जो है डिजिटल कैमरा एक क्या है? तो पेरिफेरल उपकरण है ना। ये डिजिटल कैमरा जो है क्या है? तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत भी आता है। आउटपुट भी दिया क्या है कि आपको यहाँ पे दिखाता है चित्र, तो आउटपुट भी दिखाता है वो, ठीक है। फिर है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है? तो डिजिटाइजर एक ऐसा मशीन है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, और इसका उपयोग जो है वो ड्राइंग और छवि हेरफेर में जो है बारीक काम करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग के लिए डिजिटाइजर हो गया ना। कंप्यूटर इनपुट के लिए डिजिटाइजर हस्तलिखित प्रिंट को कोडिंग वर्णों में परिवर्तित करता है, ठीक है। फिर है आपका ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है? ग्राफिक्स टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है। ग्राफिक्स टैबलेट देख लीजिए, ये है, ये इसका पेन होता है। और ग्राफिक्स जो आपका टैबलेट होता है वो कैसे होता है? ये होता है आपका ग्राफिक्स टैबलेट, देखिए, ठीक है। तो अभी जो हम आपको लिख रहे हैं या आपको इंडिकेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? तो ग्राफिक्स टैबलेट की मदद से ही कर रहे हैं, ठीक है। हस्तलिखित हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए जो है ग्राफिक्स टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। फिर है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कैसा होता है? तो टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, टच स्क्रीन क्या है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। डिजिटल कैमरा कैसा है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, क्योंकि उसमें स्क्रीन पे दिखाया भी जाता है। जो आप क्लिक करें उसको दिखाता है, उसको आगे का प्रोसेस दिखाता है। तो टच स्क्रीन जो है क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। माइक्रोफोन यह एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को इनपुट लेता है। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। जो हम बोल रहे हैं इसको कैप्चर करके वो क्या करता है? कंप्यूटर में लोड करता है। इनपुट डिवाइस, ठीक है। आगे माइक्रोफोन उपकरण मानव भाषण को विद्युत करता है, ठीक है। चलिए इतना जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग का है, इसके बाद क्या है हम लोग का? चलिए हो गया। अब नेक्स्ट जो 24वां नंबर का बचा वो डिजिटल कैमकोडर। डिजिटल कैमकोडर क्या है? तो इनपुट डिवाइस हमारा कैमकोडर कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस है, ठीक है।
मॉडेम का उपयोग जो है वो टेलीफोन पर सिग्नल भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोग कौन कौन सा देखें अभी? एक वो टच स्क्रीन, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। मॉडेम क्या है? तो इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। डिजिटल कैमरा क्या है? तो इनपुट भी है, आउटपुट भी है ना? तो इस तरह से जो है हम लोग पूरा आज क्या किए, तो इनपुट डिवाइस को जो है वो कंप्लीट किया है ना। इसका जो है आप लोग को एमसीक्यू क्लास आपको जो है वो कल दिया जाएगा। बहुत बेहतरीन एमसीक्यू बनेगा, उसको जो है जरूर देख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक बार आप थ्योरी पढ़िए, फिर दूसरा बार क्या है कि उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये चैप्टर खत्म होता चला जाएगा आप लोग का, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको क्या कीजिएगा, वीडियो को जो है ये थ्योरी क्लास का और लोगों तक जो है वो बहुत लोगों तक भेजिए, जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, जो एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं, और जो आपका माध्यमिक आचार का तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी का तैयारी करते हैं सेंट्रल लेवल का, से सभी के लिए जो है वो क्या है, तो समान रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।